हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे यूनिक मंदिर में हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडिया में सिर्फ एक मंदिर है, दूसरा कोई नहीं। और पूरी दुनिया में सिर्फ दो मंदिर, और जो दूसरा है वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। ये अभी तो हम जहाँ हैं ना, इस टाइम गर्मी भी बहुत है और बारिश का मौसम भी नहीं है। अगर बारिश का मौसम तो आप पीछे पहाड़ देख सकते हो, है ना। इस पहाड़ से झरने चलते हैं और वो सामने जो आप लिखा वो वहाँ पे वो मंदिर है। और ये से पौड़ी जाती है यहाँ से। ये तकरीबन 300 स्टेप है जिनको चढ़ के आपको मंदिर तक पहुँचना पड़ता है। इसकी हिस्ट्री हम ऊपर जाके, अगर पंडित जी फ्री हुए, उनको टाइम मिला तो उनसे पूछेंगे। अदरवाइज़ जो थोड़ी बहुत है वो मैं आपको बता दूंगा। इसे वैसे एक्चुअली में छोटी हिंगलाज मंदिर बोलते हैं, माता का मंदिर बोलते हैं। तो और जो ये दूसरा मंदिर है और जो दूसरी कंट्री में, उसको बोलते हैं हिंगलाज माता का मंदिर। यहाँ पे एक्चुअली छोटी हिंगलाज माता का मंदिर बोलते हैं। और यहाँ का जो व्यू है ना, बहुत ही कमाल का, आप देख सकते हो। बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना। हिंगलाज माता जी का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। ये भारत में अपने हिंगलाज माता जी का सबसे बड़ा दरबार है। माँ हिंगलाज भगवती साक्षात बलुस्तान से पधारे हुए हैं और पूरा भारत में ये बड़ा मंदिर है। माँ हिंगलाज भगवती का बहुत बहुत प्राचीन समय का पुराना मंदिर है। और माँ भगवती की शरणों के नीचे से ये गंगा बह रही है। यहाँ पे 1000 फुट नीचे बोरवेल करवाते हैं, वहाँ पे पानी नहीं होता और माँ भगवती की शरणों से ये जल बहता रहता है। नवरात्रि में बहुत जोरदार मेला भरता है और यहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। तो वो माता जी की शरण गंगा का जल है, वो पीने के लिए काम आता है। और यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक शिवलिंग है। शिवलिंग पे जल अभिषेक होता ही रहता है हर हमेशा। ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक होता ही रहता है हर हमेशा। गर्मी और सर्दी के मौसम में कभी भी आप यहाँ पे आइए तो ये इस तरीके से शिवलिंग पे जल अभिषेक होता रहता है। और माँ भगवती के दरबार में श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालुओं के यहाँ आने जाने के लिए माँ भगवती के यहाँ दरबार में जो जल है वो जल पीने का है, वो सब माता जी के परसा का जल है। माँ भगवती के शरणों से ही जल आता। और माता जी जब बलुस्तान से आए, जब इस जगह पे ये पहाड़, पूरा पहाड़ बंद था और माँ भगवती ने आवाज़ लगाई। जब यहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर निकला और वो आगे आपको मैं बताऊँगा, वहाँ पे वो माता जी ने हाथ दे के रखा हुआ है, उसका नाम हाथियागढ़ा है। और माँ हिंगलाज भगवती को इसको वरलिया वाले और हाथियागढ़ा वाले हिंगलाज माता जी बोलते हैं। और हमारे यहाँ पे गुरु महाराज दामोदरपुर जी वापसी है। मैं आपको वहाँ गुफा बताऊँगा। उस गुफा में वो दामोदरपुर जी वापसी है जो साक्षात शिव स्वरूपी थे और एक साथ में अपनी भुजा की 5 भुजा बना के 5 धामों की पूजा करते थे। और साक्षात भव्य गुफा और धूणा मैं आपको बताऊँगा। ये वर्तमान पुजारी हैं, वर्तमान पुजारी हैं, आमपुर जी गोस्वामी है। हमारे यहाँ पे, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव आया हुआ है। गोस्वामी का गांव है। गुरु महाराज दामोदरपुर के सब शिष्य हैं। तो पूजा अर्चना हम गृहस्थी गोस्वामी करते हैं। वर्तमान पुजारी है वो आमपुर जी गोस्वामी है, हमारे भाई है। यहाँ पे हमारे ये गुरु महाराज दामोदरपुर जी वापसी का धूणा है। स्वयं ये हमारे गुरु महाराज हैं, यहाँ पे माला फेरते और यही पूजा अर्चना करते। ये गुरु महाराज एक शरीर की 5 भुजा बना के 5 धामों की पूजा एक साथ में करते हैं। हल्देश्वर महादेव, शुक्लेश्वर महादेव, भीड़ भजन महादेव और भीमगोड़ा और हिंगलाज माता जी 5 धामों की एक ही साथ में पूजा अर्चना करते। और ये गुरु महाराज शरीर सहित इस गुफा के अंदर आलोक जगह के आलोक हुए हैं। तो ये साक्षात शिव स्वरूपी हमारे गुरु महाराज हैं। हम सुबह की आरती, पहले गुरु महाराज की आरती होती है, फिर माँ भगवती की आरती होती है। तो हमको वेग देने वाले हमारे ये गुरु महाराज हैं, इनके शिष्य हैं हम।
और हमारे गुरु महाराज का ये इतिहास है। ये आप सामने देख रहे हो, ये हमारे गुरु महाराज दामोदरपुर जी का इतिहास है। ये शिव स्वरूपी है। इनकी गुफा का दर्शन करके जो अपन मन से मनोकामना करते हैं वो अपने मन की मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं आपको शरण गंगा का दर्शन कराता हूँ, जहाँ माँ भगवती की शरण गंगा। ये तो रात में आवे फोन नंबर आया तो फोन पर उठी। ये माता जी की शरण गंगा है, आप देख रहे हैं। मैं अंदर जाकर लूँ, मैं अंदर जाता हूँ। ये माता जी की शरण गंगा है। ये आप देख रहे हैं, ये जल बह रहा है, ऊपर से जल बहता रहता है। यहाँ पे लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, तो पीने के लिए ये जल है, ये माता जी की शरणों से ही आता है। और माँ भगवती के शरणों से यहाँ मंदिर पे निर्माण होता है, निर्माण के लिए भी यही जल काम लगता है। और पीने के लिए लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, तो माता जी जल उनकी पूर्ति करती है। और ये जल है एकदम गंगा जल के रूप में, लोग यहाँ से गंगा जल के रूप में यहाँ से जल ले जाते हैं अपने घर पे पूजा अर्चना करने के लिए। माता जी की शरणों का ये जल लेके जाते हैं लोग, दूर दराज से आते हैं। और ये माता जी की शरण गंगा है। शरण गंगा के अंदर नागदेव भी साक्षात रहता है। तो हमने कई बार नागदेव का भी यहाँ पे बैठे हुए दर्शन किया है, नागदेव का। ये और ये सामने आप देख रहे हो, वो नागदेव का मंदिर है। इसके अंदर आप नागदेव खुद साक्षात विराजमान होते हैं, उनके वीडियो वगैरह हमारे पास हैं। और हमने कई बार नागदेव का भी दर्शन किया। और माँ भगवती के दरबार में दर्शन का अवश्य लाभ प्राप्त करें। और ये माँ भगवती के शरणों से ये शरण गंगा बह रही है। ये माँ हिंगलाज भगवती के दरबार में त्रिशूल बना हुआ है, अष्ट धातु का त्रिशूल है। और ये त्रिशूल माँ भगवती का साक्षात रूप है। और माँ हिंगलाज भगवती के दरबार में ये त्रिशूल है। त्रिशूल के अब आप दर्शन करते हो तो अभी कहने का मतलब साक्षात मैया का भी रूप है, माँ हिंगलाज भगवती का रूप है। ये त्रिशूल का भी लाभ दर्शन करके लाभ प्राप्त करें। और अभी मैं बताता हूँ आपको, ये हाथी अगड़ा, ये निश्चय से बताऊँगा। आप यहाँ सामने जाइए। ये पत्थर आप देख रहे हो, इसका नाम हाथी अगड़ा है। माता जी ने हाथ दे के रखा हुआ है। ये जहाँ पे माता जी विराजमान है उसी जगह से ये पत्थर निकला था। इसको हवाई पत्थर बोलते हैं हम। इसके नीचे से रस्सी निकाली हुई है और एकदम अधर पत्थर है। माँ भगवती की कृपा से ये पत्थर एकदम बिल्कुल आप देख रहे हैं। यहाँ पे आके देखो, आपको पता चलेगा कि माँ भगवती एकदम खुला पत्थर पड़ा है। तो हाँ, एकदम इसका मान है इस साइड में। और माँ भगवती ने इनको हाथ देके यहाँ पे रखा, इसका नाम हाथी अगड़ा बोलते हैं। यहाँ पे आते ही माता जी का इतिहास का पता चल जाता है कि माँ भगवती यहाँ पे साक्षात विराजमान है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वड़ के पेड़ है, सब वड़ के पेड़ है। वो प्रकृति से तैयार हुए हैं। यहाँ पे किसी ने वड़ के पेड़ लगाए हुए नहीं, माँ भगवती की कृपा से करीबन यहाँ पे 5-7 वड़ के पेड़ है, वो प्रकृति से ये तैयार हुए हैं। ठीक है, मंदिर की टाइम हुआ था बाद में ये जब माता जी यहाँ पे आए ना, उनके बाद में ये प्रकृति सब वड़ के पेड़ तैयार हुए। जहाँ वड़ का पेड़ तैयार होता है वहाँ पे उनको माता जी पानी देना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ इस पेड़ों के अंदर किसी को पानी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। माँ भगवती की असीम कृपा से ऑटोमेटिक यहाँ पे है ना जल की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब वो लोग बोलते हैं ना, पत्थर पे वाग लगता है। जैसे माँ भगवती की असीम कृपा से पहाड़ों पे ये वाग लगा हुआ है। यहाँ पे अपन दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि कई देर यहाँ पे बैठे रहिए और यहाँ पे भक्ति में लीन हो जाइए। ऐसा माँ भगवती का ये साक्षात संस्कारी दरबार है। यहाँ पे आते हैं तो लोग जिनकी मन की मनोकामना लेके आते हैं तो उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करती है माँ भगवती। इसमें जो माता जी की जो लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, ये साक्षात यहाँ से प्रकटी हुई है माँ भगवती। जो माँ उस टाइम साथ में प्रकट हुई है। हाँ, जब माता जी आए ना बलुस्तान थे तो माता जी की ये मूर्ति है। यहाँ से इसी जगह से ये साक्षात प्रकटी हुई है। यहाँ पे विराजमान की हुई मूर्ति नहीं है, साक्षात ये प्रकटी हुई मूर्ति है। और माता जी की शरणों से जो जल आता है वो माँ भगवती की शरणों से ही आता है। हमने गूगल पे डाला था हिंगलाज माता का मंदिर जी, तो सबसे पहले पाकिस्तान में बताते हैं। हाँ, और भारत में ये मंदिर है। भारत में ये 2 मंदिर है बड़े। यहाँ पे इन मंदिर को माँ हिंगलाज भगवती का दरबार बोलते हैं हम। ये शक्तिपीठ नहीं है, माँ हिंगलाज भगवती का सबसे बड़ा भारत में ये बड़ा धाम है। अच्छा, ठीक है।
भारत में सबसे बड़ा माँ हिंगलाज भगवती का ये धाम है, जहाँ पे माता जी स्वयं खुद साक्षात पधारे हुए हैं। माँ हिंगलाज भगवती साक्षात पधारे हुए हैं। इंडिया में ये एक ही मंदिर है। हाँ, इंडिया में ये सबसे बड़ा मंदिर ही है माँ भगवती का। ये वहाँ पे अभी लिखा था छोटी हिंगलाज माता, तो वो इसमें छोटी हिंगलाज माता जी का मंदिर है, हाँ हाँ। जहाँ पे हमारे आने जाने के हम आते जाते रहते हैं। तो माँ भगवती ने वहाँ पे आते समय विश्राम लिया है, तो वहाँ उसको छोटी हिंगलाज स्थान बोलते हैं। पर भारत में सबसे बड़ा माँ हिंगलाज भगवती का ये मंदिर है। अब ये रात दिन है, ये खुला ही रहता है। ये माता जी का मंदिर है, नवरात्रि में 24 घंटा खुला रहता है, और आधे दिन ये शाम को 10 बजे मंगल हो जाता है, सुबह 5 बजे खुल जाता है। और पंडित जी वही रहते हाँ, हम पुजारी वगैरह कहने का मतलब यहाँ पे ही रहते हैं। 10-15 जना के स्टाफ यहाँ पे हर हमेशा रहते हैं, हैं। और दूर दराज से भाविक भी वो आते जाते रहते हैं, रात को भी आते जाते रहते हैं। हाँ नहीं वे दो हाँ, यहाँ पे भोजन प्रसादी की और चाय पानी की व्यवस्था सब माँ भगवती के दरबार में माँ भगवती की तरफ से चालू रहती है 24 घंटा। किसी टाइम में कोई भी भाविक आ जाए, रात को भी आ जाए, तो उनको चाय पानी और भोजन की व्यवस्था हर हमेशा चालू रहती है। सब माता जी की कृपा से होता है। धन्यवाद।